Good morning, student. Today we study about the second chapter of Indian economy. सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड सीलिंग. मीन्स लैंड सीलिंग क्या होती है? लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल. लैंड सीलिंग का मतलब होता है हर एक बंदे को यानी एक स्पेसिफाई यानी एक फिक्स लिमिट में लैंड प्रोवाइड करना. यानी जब ज़मींदारी सिस्टम था तो उस समय किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास बहुत कम ज़मीन थी. यानी जितनी भी ज़्यादा ज़मीन थी सब ज़मींदारों के पास होती थी. तो उसको हटाने के लिए, उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक प्रोग्राम चलाया, जिसके अंडर में हर एक बंदे को एक फिक्स अमाउंट में लैंड दिया जाता था. और जिसके पास सरप्लस लैंड था उससे लैंड लेके गवर्नमेंट क्या करती थी, गरीबों को या जो लैंडलेस पीपल थे उनको लैंड देती थी. तो इसी को यानी लैंड सीलिंग का मतलब सिंपल है, बस एक स्पेसिफाइड लिमिट में लैंड प्रोवाइड करना टू द लैंडलेस पीपल. नेक्स्ट है बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी अलाउड टू द लैंडलेस पीपल. यानी जिसके पास उम्मीद से मतलब ज़्यादा ज़मीन थी, यानी जिस ज़मींदार के पास ज़्यादा ज़मीन थी गवर्नमेंट उनसे ज़मीन लेती थी और जो लैंड लॉस पीपल थे उनको ज़मीन अलॉट की जाती थी. नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड. और मेन पर्पस था लैंड सीलिंग का कि जो ओनरशिप, जो मोनोपोली था ज़मींदारों का ज़मीन के ऊपर, उसको कम कर देना. नेक्स्ट लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. लैंड सीलिंग से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट हुआ क्योंकि जो इनके पास लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास ज़मीन आ गई और उस ज़मीन आने की वजह से प्रोडक्शन करने लगे. और जो प्रोडक्शन का अपनी ज़मीन पर प्रोडक्शन ज़्यादा ही अच्छा होने लगा, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था. तो लैंड सीलिंग से बहुत फ़ायदा हुआ था. लैंडलेस को पहले पीपल को ज़मीन मिल गई थी. दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर गया था. तीसरा जो मोनोपोली होता था ज़मींदार का वो कहीं ना कहीं कम हो गया था. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग ऑफ वेराइटी सीड्स. मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर के में प्रोडक्शन को बढ़ाना और HYV सीड को यूज करके, तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कह सकते हैं. रेवोल्यूशन का मतलब होता है हर क्रांति, मतलब एक साथ पूरे मार्केट को इफेक्ट करना. यानी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HYV सीड का यूज किया था, जिससे कि प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही मतलब मात्रा में इंक्रीज हो गया था या सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक नेक्स्ट डेफिनेशन ये भी हो सकता है, इनहेंस द फूड प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ HYV सीड्स. नेक्स्ट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ HYV सीड. यानी HYV सीड को यूज करने से क्या फ़ायदा हुआ. दिस सीड कैन बी यूज इन दोज प्लेस वेयर देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई. HYV सीड वहीं यूज होती थी जहाँ पे ड्रेनेज और वाटर की फैसिलिटी अच्छी होती थी, क्योंकि HYV सीड बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. तो जहाँ पानी कम होगा वहाँ पॉसिबल नहीं होता था. एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सीड्स दिस सीड नीड हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ये भी एक दिक्कत था HYV सीड के साथ, इस सीड को केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए होते थे. केमिकल फर्टिलाइजर मीन्स जैसे यूरिया हो गया, जो खाद हो गया, जो आर्टिफिशियल खाद होते हैं कि जो खेतों में डाले जाते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड. इंडियन फार्मर नीड टू रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स. यानी HYV सीड का इंडियन फार्मर तभी यूज़ कर पाते जब उनके पास अच्छी इरीगेशन यानी सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध हों, या तो अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्स. फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब उनके पास पैसे होने चाहिए जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर खरीद सकें. यानी HYV सीड बिना पैसे के और बिना वाटर फैसिलिटी के पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वाटर फैसिलिटी ज़्यादा अमाउंट में उसको पानी चाहिए था सीड्स को. और दूसरा फाइनेंशियल सीड HYV सीड में हमें केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए जिसके लिए अच्छा पैसा खर्च करना होता था. तो गवर्नमेंट को क्या करना था कि लोगों को पैसे भी प्रोवाइड करने होते थे. नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट या चेंजेस हुए हैं.
पहला है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, यानी जो मार्केट सरप्लस पहले नहीं होता था, अटेंड नहीं हो पाता, तो मार्केट सरप्लस अटेंड होने लगा। मीन्स मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is sold in the market by farmer after meeting their own consumption requirement। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है किसानों के पास अपने खाने से ज़्यादा फूड ग्रेन बचा होना चाहिए, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन HYV सीड आने से प्रोडक्शन क्या हुआ, अचानक से बढ़ गया और किसानों के पास अपने रिक्वायरमेंट का साल भर का अनाज रखने के बाद भी उनके पास अनाज बचता था, जिसको मार्केट में ईजिली सेल कर सकते थे। यानी जो मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन होता था, वो सरप्लस प्रोडक्शन अब होने लगा था। नेक्स्ट है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक का मतलब हो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grain to build a stock which could be used in the time of shortage। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ने से इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योर करने लगी, यानी रखने लायक हो गई या ज़्यादा रखने लगी फूड ग्रेन। और फूड ग्रेन कब यूज होता था, जब शॉर्टेज होता या जब इमरजेंसी होता था। नेक्स्ट मानिए जैसे बारिश नहीं हुई तो उस समय प्रोडक्शन कम होता था, तो लोगों को अनाज चाहिए खाने जिंदा रहने के लिए, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उसको सप्लाई करती थी। नेक्स्ट है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से जो कम या निचले मध्यम लोग थे जिनकी इनकम कम थी, उनको ही फायदा हुआ। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लो इनकम ग्रुप इच अर्न मोर इनकम एंड स्पेंड ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड एंड हेल्थ। यानी जो प्रोडक्शन नहीं होता, इसकी वजह से उनकी इनकम नहीं होती थी। अब लो इनकम ग्रुप का भी इनकम होने लगा और वो प्रोडक्शन करके पैसा कमा के अच्छा खासा पैसा हेल्थ पे भी खर्च करते थे। नेक्स्ट है हमारा रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी क्या क्या रिस्क होते हैं, यानी एक तरह से डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट का मतलब होता है कीड़े लग जाना फसल में, यानी केमिकल फर्टिलाइजर जहाँ यूज होते हैं तो वहाँ कीड़े भी फसलों में बहुत जल्दी लगते हैं, तो जो भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारा रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटी, यानी HYV सीड से इनकम इनइक्वलिटी हुआ, मतलब अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि जिसके बाद प्रोडक्शन ज़मीन थी वो प्रोडक्शन करने लगा, जिसके बाद ज़मीन नहीं तो उस और गरीब हो गया। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फूड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी सॉइल की वो ख़त्म हो गई या कम हो गई। नेक्स्ट है सॉलिड डिपेंड ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, यानी जो सॉइल थे वो डिपेंड हो गया केमिकल फर्टिलाइजर से। अब मतलब इस तरह की सॉइल की फर्टिलिटी हो गया, सॉइल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, यानी बिना केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन कम बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।